First of all, a very warm good morning to all of you. Myself Dr. Kaleem from Ayurveda ऑफिशियल चैनल। आज आप लोगों के लिए बहुत बड़ा अपडेट लेकर आया हूँ, जिसकी इंतज़ार अप्रॉक्सीमेटली यूपी के सारे बच्चों को था, इंडिया के सारे बच्चों का था कि सर मॉप अप राउंड का शेड्यूल कब आएगा, कब से मॉप अप राउंड स्टार्ट होगा, लास्ट राउंड कब से स्टार्ट होगा। हमारा एडमिशन अभी तक नहीं हो पाया है फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में, तो हमें क्या सीट मिलेगा नहीं मिलेगा, कब से रजिस्ट्रेशन होना है, कब से चॉइस फिलिंग होना है, कब तक सिक्योरिटी मनी हमें जमा करना है। तो सारी अपडेटेड आपको लेकर आया हूं मैं। आज आपको बताऊंगा कि कब से क्या करना है, कितने डेट से कब तक क्या क्या करना है, कब रजिस्ट्रेशन करना है, कब चॉइस फिलिंग करना है, कब आपको जाकर के वहाँ अलॉटमेंट लेना है, फिर आपको कॉलेज में विज़िट करना है, फिजिकल रिपोर्टिंग करना है, सारी चीज़ें बताऊंगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि सर हमें कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, हमारा ईयर बर्बाद तो नहीं होगा। तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका ईयर कहीं बर्बाद नहीं होगा, आपका साल बर्बाद नहीं होगा। आपको इसी साल कॉलेज मिलेगा और वो कॉलेज हम दिलाएंगे, हमारी टीम दिलाएगी। आप हमारे टीम से संपर्क करें, उनसे बात करें, उनसे कॉल करें, उनसे सजेशंस ले। अच्छे कॉलेज कुछ अच्छे कॉलेज बचे हुए हैं। वैसे तो ज़्यादातर कॉलेजेस जो थे अच्छे वाले वो फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में फुल हो गए हैं, लेकिन कुछ कॉलेज बचे हुए हैं जो हमारे सजेशंस में है। हमारे टीम ने उसको अच्छे से वेरीफाई किया है कि ये कॉलेज अच्छा है, इसे बच्चों को सजेस्ट किया जा सकता है। तो आप मेरे टीम से हेल्प ले सकते हैं। आइए अब आपको बता रहा हूँ मैं कब से क्या क्या स्टार्ट होना है। तो जो बच्चे अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा है ऑनलाइन में, तो वो बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उस रजिस्ट्रेशन का डेट है 26 तारीख पूर्वाह्न, यानी 11 बजे सुबह से लेकर के 27 तारीख के 5 बजे तक आपको 26 के सुबह से स्टार्ट करना है पूर्वाह्न 11 बजे से, और 27 को 5 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जो बच्चा फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन कर लिया है उसको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसी रजिस्ट्रेशन पे आप डायरेक्ट चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग करने के बाद चॉइस लॉक कीजिए, आपको अलॉटमेंट मिलेगा और आप घबराए नहीं। अब आती है बात कि सर पंजीकरण तो कर लिए, हम रजिस्ट्रेशन कर लिए, अब हम सिक्योरिटी अमाउंट कब तक जमा कर सकते हैं। तो जो सिक्योरिटी अमाउंट जमा करने की डेट है वो भी 26 तारीख को स्टार्ट हो रही है 11 बजे से, और ये डेट 28 तारीख तक 12 बजे मध्याह्न यानी कि दोपहर के 12 बजे तक है। कुछ बच्चे इसमें कन्फ्यूज थे, पिछले राउंड में भी बहुत बच्चे कन्फ्यूजन में रह गए थे कि मध्याह्न का मतलब क्या होता है, अपराह्न का मतलब क्या होता है। तो कुछ बच्चे सोच रहे थे कि रात के 12 बजे तक है, उस चक्कर में उनकी सिक्योरिटी अमाउंट जमा नहीं हो पाई थी और वो चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए थे, उन्हें कॉलेज अलॉट नहीं हो पाया था। तो आप सही से समझ लीजिए कि मध्याह्न का मतलब होता है दोपहर तक, यानी 12 बजे दोपहर तक। 28 तारीख के 12 बजे दोपहर तक ही डेट है, उससे पहले पहले आपको अपना सिक्योरिटी अमाउंट जमा कर देना है। अगर उससे पहले नहीं कर पाए तो फिर आपके लिए मुश्किल हो सकती है थोड़ी सी, ये राउंड भी खत्म हो जाएगा तो आपको कॉलेज मिलने की चांसेस बहुत कम हो जाएगी। अब है कि ऑनलाइन मतलब कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरिफिकेशन कब से कब तक होगा, तो वो भी 26 तारीख से लेकर के 28 तारीख के बीच में आपका सारा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएगा। जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया हुआ है वो होगा अपराह्न 3 बजे तक, यानी कि शाम के 3 बजे तक आपका ये हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद आता है कि सर मेरिट लिस्ट कब आएगा। तो आपका जो मेरिट लिस्ट है, यानी जितने बच्चों ने चॉइस रजिस्ट्रेशन करा है उन सब का एक मेरिट लिस्ट बन के आता है, किसका कौन सा रैंक है, किस नंबर पे है। तो वो आएगा 28 तारीख को 4 बजे शाम में। 4 बजे शाम में आपको जाकर के देखना है आपका मेरिट लिस्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है कि ऑनलाइन चॉइस फिलिंग, यानी चॉइस फिलिंग हम कब तक कर सकते हैं, कब करेंगे, और सीट लॉक कब कर सकते हैं। तो मेरिट लिस्ट आ जाने के बाद 28 तारीख से लेकर 30 तारीख तक, यानी 2 दिन आपको दिया जाएगा आपको चॉइस फिलिंग करने के लिए, कॉलेज के बारे में सोचने समझने के लिए कौन सा कॉलेज मेरे लिए बेस्ट है, किसको फर्स्ट पे रखना है, किसको सेकंड पे रखना है, किसको थर्ड पे रखना है। वो सारी चीज़ें आपको 2 दिन का डेट दिया गया है, 28, 29 और 30 को। 30 तारीख को 2 बजे से पहले पहले कर देना है, यानी 2 बजे दोपहर तक से पहले पहले आपको कर देना है। तो आप इतने लेट तक मत करना, 10 बजे से पहले पहले कर लेना, क्योंकि साइट ना कभी कभी स्लो हो जाती है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात यह है कि जहाँ अब सबसे जो
मेन प्रोसेस है कि हमें कौन सा सीट पर मिला, कहाँ मिला, कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ, कहाँ मिला, तो वो कब आएगा? तो आएगा 30 तारीख को, वो भी आ जाएगा शाम के 5 बजे तक आपको पता चल जाएगा 30 तारीख को कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, किस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, कब जाकर लेना है। उसके बाद 30 तारीख को आपकी अलॉटमेंट लेटर आ गई। अब आपको है कि नोडल सेंटर कब जाना है, तो नोडल सेंटर आपको शायद पता होगा या बहुत बच्चों को नहीं पता होगा। नोडल सेंटर लखनऊ में है, हैनीमैन चौराहा पे नेशनल होम्योपैथिक कॉलेज है, नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, उसी में आपका नोडल सेंटर होगा। वहीं पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपको अलॉटमेंट लेटर लेकर के वहीं पहुंचना है। तो वहाँ कब पहुंचना है? वहाँ आपको 31 तारीख को पहुंचना है और 1 तारीख को, यानी 2 दिन आपको पहुंचना है। और 1 तारीख को आपको लास्ट 4 बजे तक पहुंचना है। अगर कोई बच्चा 31 को नहीं पहुंच पाता है, अगर उसका डेट 31 को है, 31 को नहीं पहुंच पाता है, तो आप 1 को भी जा करके अपना वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। घबराने की बात नहीं है कि सर हमारा छूट गया 31 को, तो हम कैसे करवाएंगे, नहीं हो पाएगा हमारा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप 1 को भी जा करके करवा सकते हैं। ये हो गया, सारी प्रोसेस हो गई। नोडल सेंटर पे आपने अपना सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लिया, सब कुछ करवा लिया। अब आता है सबसे लास्ट ऑप्शन कि वहाँ आ गए, उसके बाद अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड करना है और जा करके एडमिशन लेना है। तो उसकी लास्ट डेट कब तक है? तो आपको 4/11 यानी 4 नवंबर से पहले शाम के 5 बजे, उससे पहले पहले कॉलेज में जाकर फिजिकल रिपोर्टिंग करके एडमिशन प्रोसेस पूरा करके सारा डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में जमा करके एडमिशन ले लेना है। अगर उससे पहले पहले आप एडमिशन नहीं ले पाते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और वो सीट वैकेंट हो जाएगा। अब आता है कि बच्चे कुछ परेशान थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को लेकर के कि सर ये चीज़ बताइए, वो बताइए, बहुत परेशान थे, बहुत क्वेश्चन आ रही थी, बहुत क्वेरी आ रही थी कि सर मैंने फर्स्ट राउंड में कर दिया रजिस्ट्रेशन, सेकंड राउंड में कर दिया, तो फिर से करने की ज़रूरत है क्या? तो यहाँ साफ लिखा है कि ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने प्रथम द्वितीय चक्रीय काउंसलिंग में पंजीकरण नहीं कराया था, यानी जो नहीं कराया था, जो करा लिया था उसे दोबारा करने की जरूरत नहीं है, और जो नहीं करा पाया था, नहीं कराया था, वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन इस राउंड में कर सकता है। ये साइट है आयुष यूजी काउंसलिंग upsdc.gov.in पर, वहाँ जाकर के आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, रजिस्ट्रेशन अमाउंट जमा कीजिए, जो 2000 होता है वो जमा करके आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब है कि कुछ बच्चे किए थे लेकिन उसे सीट अलॉट नहीं हुआ था, और किसी का सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ था, किसी का सिक्योरिटी अमाउंट जमा नहीं हो पाया था, तो वो डायरेक्ट अपना सिक्योरिटी अमाउंट जमा करके भी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और जिसको सीट अलॉट नहीं हुआ था वो भी फिर से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, कॉलेज ले सकते हैं डायरेक्ट चॉइस फिलिंग करके। अब जो आता है जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो शायद हमें लगता है 90% काउंसलर लोग जो बैठे हुए हैं पैसा रोकने के लिए उन्हें भी पता नहीं है कि ये चीज़ है क्या, रीसफलिंग होता क्या है, रीसफलिंग का मतलब क्या होता है। तो रीसफलिंग का जो सबसे मेन मकसद होता है, यानी मेन मीनिंग होता है, वो ये होता है कि आपको जो सीट मिली है पहले, आप उससे संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, तो आप उस सीट को रखते हुए फिर से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, नया चॉइस फिलिंग। और अगर नया चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको एक चीज़ की ख्याल रखनी है, एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि जिस कॉलेज में आपको सीट पहले से मिला हुआ है उसको आप चॉइस फिलिंग में नहीं डाल सकते हो। अगर आप उसको चॉइस फिलिंग में डालते हो तो वही सीट फिर से आपको मिल जाएगी दोबारा। तो आप अगर उस कॉलेज से खुश नहीं हो, उस सीट से खुश नहीं हो, तो आप दूसरी कॉलेजों का चॉइस फिलिंग कर सकते हो। और अगर उसमें आपको कॉलेज मिल गया तो सही है, इस कॉलेज को छोड़कर वहां आप जाकर एडमिशन ले सकते हो, इस कॉलेज की सीटें खाली हो जाएगी, वो वैकेंट राउंड में चली जाएगी, एक्स्ट्रा वैकेंसी में। और अगर आपको दूसरे कॉलेजों में सीट नहीं मिलती है तो घबराने की जरूरत नहीं है कि सर अगर हमें वहां नहीं मिलती है तो हमारा यहाँ वाला कैंसिल तो नहीं होगा। तो बाबू कैंसिल नहीं होगा आपका सीट, ये सीट तो आपका रहेगा ही रहेगा। अगर दूसरे कॉलेजों में नहीं मिलता है तो लास्ट ऑप्शन ये आपके पास है, यहाँ आकर आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये जो सबसे मेन जानकारी थी ये हमें आज देनी थी, जो हमारे बहुत लोगों को पता नहीं था, बहुत स्टूडेंट को पता नहीं था, बहुत लोग परेशान थे कि सर मैंने फर्स्ट राउंड में तो ले ली लेकिन मुझे कॉलेज पसंद नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा, वहाँ पे मुझे माहौल नहीं मिल रहा, वो इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा, वैसा कुछ है नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वो कॉलेज में छोड़ना चाहता हूँ तो क्या करूँ, मेरे पैसे तो बर्बाद नहीं हो जाएंगे, मेरे साल तो बर्बाद नहीं हो जाएंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपका ना साल बर्बाद होगा ना पैसा बर्बाद होगा, सब कुछ आपका सेफ है, सुरक्षित है, आप रिसफल कर सकते हैं। तो
और हमारे टीम के पास कुछ अच्छे अच्छे कॉलेज का ऑप्शन भी है थर्ड राउंड में, जो आप हमारे टीम से संपर्क करके बात करके उनसे सजेशंस ले सकते हैं, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली सारे कॉलेज फुल हो चुके हैं। कुछ कॉलेजों में 5-7 सीट है, किसी में 4 है, किसी में 3 है, किसी में 2 है, किसी में 1 भी ना है, तो किसी में 6 सीट है। तो कुछ अच्छे कॉलेज हमारे टीम से आप संपर्क करके पता कर सकते हैं और उनसे एडमिशन काउंसलिंग गाइडेंस ले सकते हैं। एडमिशन काउंसलिंग गाइडेंस हम रजिस्ट्रेशन से लेकर के चॉइस फिलिंग वगैरह सारी चीज़ें करते हैं, वो भी आपको एकदम मतलब नॉमिनल चार्ज समझिए, पैसा ना ही दे रहे हैं, आप खुशी से 1000 रुपये दे सकते हैं। आप मिनिमम से मिनिमम 1000 में आप हमसे चॉइस फिलिंग करवा सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे ढेर सारे अपडेट पाने के लिए, कॉलेजों का रिव्यू पाने के लिए और आयुर्वेदा से जुड़े सारे फैक्ट वगैरह जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।